हाँ जी, वेलकम टू अवर फिजिकल केमिस्ट्री क्लासेस। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज अवर थर्मोडायनामिक फंक्शंस ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है हमने? थर्मोडायनामिक फंक्शन ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, मिक्सिंग मीन्स कि जब हम टू और मोर सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं। ठीक है, टू और मोर सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स करते हैं। ठीक है, तो उसका हमने फंक्शन निकालना है कि आफ्टर मिक्सिंग जो उसकी वैल्यूज हैं, ठीक है, मेजरेबल वैल्यूज हैं, वो क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं। ठीक है, सो वो चेंज्ड वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है, दैट आर द मिक्सिंग फंक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मिक्सिंग फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालनी है? अगर हम एंट्रोपी की बात करें, ठीक है, हमने टू और मोर सब्सटेंसेस लिए, ठीक है, और उनको क्या कर दिया? मिक्स करेंगे तो उनकी एंट्रोपी वैल्यूज चेंज होंगी। ठीक है, अगर एंट्रोपी वैल्यूज फाइंड आउट करना चाहते हैं आफ्टर मिक्सिंग, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास? प्रॉपर्टी ऑफ द मिक्सचर, मतलब एंट्रोपी ऑफ द मिक्सचर माइनस द टोटल प्रॉपर्टी ऑफ प्योर कंपोनेंट्स। ठीक है, माइनस प्रॉपर्टी ऑफ प्योर कंपोनेंट्स। प्योर कंपोनेंट्स जितने भी हमने लिए हैं, S1 की एंट्रोपी प्लस S2 की एंट्रोपी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं? फर्स्ट वन इज फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, और फ्री एनर्जी को हम किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा जी से। तो हमने क्या निकालना है? डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, तो इसके लिए वो हमें क्या कह रहा है कि हमने एक वेसल ले लिया, उस वेसल के 3 कंपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या ले ली? प्योर गैसेस ले ली। क्या ले लिया? प्योर गैसेस। ठीक है, गैस नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो पहले हम इन प्योर गैसेस की फ्री एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, विच वुड बी रिटन एज जी इनिशियल। ठीक है, एंड जी इनिशियल इज गिवन एज N1 μ1 स्टार। ठीक है, N1 क्या है हमारे पास? इस फर्स्ट गैस के नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, जितने नंबर ऑफ मोल्स हमने इसके लिए हैं। ठीक है, और μ1 स्टार क्या है? इसका केमिकल पोटेंशियल। ठीक है, तो ओवरऑल जी इनिशियल हमारे पास क्या आएगा? N1 μ1 स्टार फर्स्ट गैस हो गई, प्लस N2 μ2 स्टार प्लस N3 μ3 स्टार। ठीक है, तो ओवरऑल, ठीक है, ये जो हमने 3 गैसेस लिए हैं, इनकी फ्री एनर्जी जी इनिशियल को हम कैसे लिख सकते हैं? समीशन Ni μi स्टार। ठीक है, अब अगर हमने गैसेस को क्या कर दिया? अलाउड टू मिक्स। ठीक है, उनके बीच ये जो वॉल्स हैं, अगर हम ये हटा देंगे, गैसेस अलाउड टू मिक्स। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है? अब अगेन क्या फाइंड आउट करना है? फ्री एनर्जी। ठीक है, विच इज रिटन एज जी फाइनल। ठीक है, जी फाइनल भी क्या होगा? इसके बाद फर्स्ट गैस की जो वैल्यू हो गई, दैट इज N1 μ1। ठीक है, N1 इसके नंबर ऑफ मोल्स, μ1 इसका केमिकल पोटेंशियल। पहले हमने केमिकल पोटेंशियल लिया था μ1 स्टार, दैट इज ऑफ इट्स प्योर स्टेट। अब वो कंबाइंड स्टेट में है, तो दिस वुड बी μ1। ठीक है, तो ये क्या बन गया? N1 μ1 प्लस N2 μ2 प्लस N3 μ3। ठीक है, तो अगेन हम इसको कैसे लिख सकते हैं? समीशन Ni μi। ठीक है, अब हमने निकालना है जो हमने पढ़ा था, दैट इज थर्मोडायनामिक फंक्शंस ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, और उसका फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था कि किसके इक्वल है? प्रॉपर्टी ऑफ द मिक्सचर। यहाँ पे मिक्सचर की प्रॉपर्टी क्या है? ये वाली वैल्यू
दैट इज जी फाइनल माइनस जो इनकी बिफोर मिक्सिंग की वैल्यू है दैट इज जी इनिशियल। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग अगर निकालना है जी ऑफ फाइनल माइनस जी ऑफ इनिशियल। ठीक है, जी ऑफ फाइनल है हमारे पास समीशन एन आई म्यू आई माइनस समीशन एन आई म्यू आई स्टार। ठीक है, क्लियर। अब वो कह रहा है कि अगर जो हमने गैसेस ली हैं वो क्या है, गैसेस आइडियल गैसेस है। ठीक है, तो उनका केमिकल पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, केमिकल पोटेंशियल इन प्योर स्टेट प्लस आर इंटू टी नेचुरल लॉग ऑफ इट्स मोल फ्रिक्शन। ठीक है, तो इस इक्वेशन में म्यू आई की जगह क्या लिख दिया, इसको भी एन आई से प्रोडक्ट कर दिया, समीशन एन आई म्यू आई स्टार प्लस आर टी कॉमन, सॉरी आर टी बाहर निकाल लिया, समीशन एन आई नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आई माइनस ये वाली टर्म हम एज इट इज लिखेंगे समीशन एन आई म्यू आई स्टार। तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो गई, क्या बचा हमारे पास आर टी समीशन एन आई नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आई। दिस इज अ डेल्टा जी मिक्सिंग, कि जब हम टू और मोर गैसेस को आपस में मिक्स कर रहे हैं तो उसके बाद फ्री एनर्जी कितनी होगी, आर टी समीशन एन आई नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आई। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि एक्स आई क्या होता है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट। ठीक है, और इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, लेस देन 1। तो अकॉर्डिंग टू दैट डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, और जब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है इसका मतलब प्रोसेस क्या होता है हमारे पास, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, इसका मतलब जब हम 2 और 3 गैसेस को आपस में मिक्स्ड करेंगे द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। ठीक है, क्लियर। हाँ जी, तो सेम नेक्स्ट हमारे पास है एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग फाइंड आउट करने के लिए हम वैसे ही पहले एस ऑफ इनिशियल निकालेंगे 3 गैसेस का, N1 S1 स्टार प्लस N2 S2 स्टार प्लस N3 S3 स्टार। ठीक है, N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स एंड S1 स्टार इज द एंट्रोपी इन initial state or we can set entropy in pure state. Similarly S2 star S3 star और combinedly इसको क्या लिखेंगे, summation Ni Si star। ठीक है, similarly we can find out S final। ठीक है, और अगर हमने चेंज फाइंड आउट करना है, एंट्रोपी चेंज ऑन मिक्सिंग, दिस वुड बी S final माइनस S इनिशियल। तो S फाइनल की वैल्यू पुट करेंगे माइनस S इनिशियल की। ठीक है, और हमें पता है कि जब केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स, वी वुड रिटर्न इट एज माइनस S ऑफ I, एंट्रोपी ऑफ ith कंपोनेंट। एंड म्यू आई किसके इक्वल होता है, दिस वन। ठीक है, तो हमने इस फैक्टर की वैल्यू निकालनी है, तो बोथ साइड्स क्या कर देंगे, डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। सो दिस वुड बी करली म्यू आई ओवर करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। सिमिलरली यहाँ पे करली म्यू आई स्टार ओवर करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे टी है तो करली टी बाय करली टी 1 बन गया और ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज। ठीक है, so this could be written as minus Si equals to minus Si star plus R natural log of Xi। ठीक है, माइनस कॉमन निकाल दिया, इसकी वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी और ये सॉल्व करके ये एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, तो जैसे अभी हमने पढ़ा था कि Xi की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1, और यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। ठीक है,
और डेल्टा एस की वैल्यू जब पॉजिटिव होती है, एंट्रोपी इंक्रीज होती है, तो हमारे पास प्रोसेस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, इसका मतलब कि जब हम 2 और मोर गैसेस की मिक्सिंग करेंगे देन प्रोसेस वुड बी स्पॉन्टेनियस। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। तो इसी तरह से हमने सारे फंक्शंस फाइंड आउट कर लेते हैं। लाइक दिस वन इज वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, इनिशियल वैल्यूज पुट करके, फाइनल वैल्यूज पुट करके एंड सो ऑन। ठीक है, इट वुड बी इजी। आई होप अगर आपको ये 2 फंक्शंस एंट्रोपी एंड फ्री एनर्जी समझ आ गया तो बाकी सारे फंक्शंस आप खुद कर सकते हो। सिर्फ 2 फैक्टर्स आपके रह गए, एक रह गया डेल्टा वी मिक्सिंग एंड डेल्टा एच मिक्सिंग। ठीक है, और ये जब हम इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो वी वुड फाइंड दैट डेल्टा वी मिक्सिंग भी कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि हम गैसेस को क्या लेके चले थे स्टार्टिंग में, आइडियल गैसेस। ठीक है, और डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या आएगा हमारे पास, 0। ठीक है, इसका मतलब कि जब हम आइडियल गैसेस को आपस में मिक्स्ड करते हैं, ठीक है, तो उनकी ना तो एंथैल्पी चेंज होती है ना ही वॉल्यूम चेंज होता है। ठीक है, और डेल्टा जी और डेल्टा एस भी क्या होते हैं, दोनों फैक्टर्स उसके फेवर में होते हैं। मतलब इजीली गैसेस की मिक्सिंग हो जाती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है हमारे पास। ठीक है, क्लियर।